स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज़ सभी बच्चों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपका जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है होने वाला है आपका 13 तारीख को 40 मार्क्स का। आपको क्या चीज़ें करनी है, चैप्टर्स में से क्या चीज़ें करनी है, कौन कौन से क्वेश्चंस करके जाने हैं, वो सब मैं बताने वाला हूँ। उसके लिए मैंने आपके लिए बढ़िया सी बुक मंगाई है। नाम वगैरह अगर आपने देख लिया कोई बात नहीं, क्योंकि ये बच्चे सोचेंगे सर आप प्रमोशन कर रहे हो। मैं किसी भी सैम्पल पेपर का प्रमोशन नहीं कर रहा, आप जो लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन एक सैम्पल से मैंने बहुत सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाए हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ रीडिंग सेक्शन की। रीडिंग सेक्शन मेरे को नहीं लगता कि आपको बताने की नीड है, क्योंकि रीडिंग सेक्शन तो आप कर लेते हैं। बात करी जाए राइटिंग सेक्शन की, तो राइटिंग सेक्शन जो है वो आपका 8 मार्क्स का आने वाला है। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का आपका जो है वो राइटिंग सेक्शन रहने वाला है। अब इस 8 मार्क्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं, और उसके लिए आपसे हम कुछ इम्पोर्टेंट भी डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। 8 मार्क्स में 3 मार्क्स का तो आपका शॉर्ट राइटिंग टास्क आएगा, और 5 मार्क्स का जो आएगा वो आएगा लॉन्ग राइटिंग टास्क। तो शॉर्ट राइटिंग टास्क जो आपका 3 मार्क्स का आएगा उसमें आपको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन कार्ड्स या फिर रिप्लाईज टू इनविटेशन, यानी कि आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं फॉर्मली या इनफॉर्मली, या आप इनविटेशन को रिप्लाई कर रहे हैं, वो आपका 3 मार्क्स के लिए आएगा। लॉन्ग राइटिंग टास्क में आपको लेटर ऑफ एप्लीकेशन किसके लिए? जॉब के लिए, या फिर रिपोर्ट राइटिंग। इन दोनों में से आपको एक करना होगा। ठीक, तो पहले हम ये 3 और 5 मार्क्स की बात करते हैं। लिटरेचर सेक्शन आपका 18 मार्क्स का आएगा, रीडिंग सेक्शन आपका 14 मार्क्स का आएगा। जो भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। अपने डाउट्स वगैरह क्वेरी के लिए आप यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ वहाँ पे जाके फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्मल इनविटेशन की कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, फॉर्मल इनविटेशन राइट किया जा रहा है किसी थर्ड पर्सन के लिए। दूसरी चीज़, जो पर्सन लिख रहा है और जिसको बुलाना चाह रहा है उसका नाम आना चाहिए उसमें। डेट, वेन्यू, टाइम क्लियर मेंशन करना है आपको। अगर पार्टी कहीं और ऑर्गेनाइज हो रही है जैसे होटल वगैरह में, तो उसका कंप्लीट एड्रेस आपको देना है। और एक चीज़ याद रखनी है, फॉर्मल इनविटेशन जैसे वेडिंग का इनविटेशन है तो वहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में सबसे नीचे RSVP का इस्तेमाल करना है। रिस्पॉन्सिल वीज प्लेट्स प्लीज़ रिप्लाई, मतलब कि इसका मतलब है प्लीज़ रिप्लाई, ठीक है ना। बात करी जाए इनफॉर्मल इनविटेशन की, तो इनफॉर्मल इनविटेशन एक तरीके का आपका शॉर्ट इनफॉर्मल लेटर्स की तरह होता है। इसमें हमारा सैल्यूटेशन, सब्सक्रिप्शन, एड्रेस टॉप पर लिखा जाता है, जैसे कि इनफॉर्मल लेटर, ठीक है ना। तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है मिस सोनिया आनंद विशेस टू इनवाइट हर फ्रेंड फॉर भूमि पूजन। तो देखो, सबसे ऊपर नाम कौन है? सोनिया आनंद। उन्होंने अपने घर का एक ड्राइंग बना दिया है। रिक्वेस्ट कर रही हैं किसके लिए? कि भाई उनके घर पर भूमि पूजन है। घर पे है तो घर का एड्रेस है पूरा, किस डेट को है, और आपके आशीर्वाद वगैरह सब ज़रूरी है। और देखो यहाँ पे उन्होंने RSVP डाला है, ठीक है ना, RSVP। तो ये एक अच्छा बना देता है उसे। ऐसे ही जो आपके कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम रिप्लाई करते हैं, जिसमें हम फॉर्मल इनफॉर्मल, फॉर्मल में रिफ्यूज़ल या एक्सेप्टेंस, और इनफॉर्मल में भी रिफ्यूज़ल या एक्सेप्टेंस। बात करी जाए आपकी लेटर ऑफ अ जॉब का फॉर्मेट क्या रहता है, या रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या रहता है, कैसे लिखते हैं। लेटर ऑफ अ जॉब के लिए जब आप लेटर लिख रहे हो तो एक तरीके से आप एक अपना रिज्यूम बना के भेज रहे हैं, लेकिन लेटर की फॉर्म में।
तो उसमें हम क्या करते हैं कि आप जहाँ भेज रहे हो, जहाँ भी आप भेज रहे हो वहाँ का एड्रेस, दिल्ली है, आगरा है, कहाँ है, किस डेट को भेज रहे हो। भाई हम मोस्टली जो लेटर भेजते हैं वो एचआर को भेजते हैं, है ना। ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे एमबीए होते हैं, एचआर से एमबी करे होते हैं, वो बेसिकली सिलेक्शन करते हैं किस कंपनी का वो एचआर है, कंपनी किस जगह पर है और कौन सी स्टेट है, ठीक है ना। उसके बाद डियर सर लगाना है आपको। सब्जेक्ट क्या रहेगा, सब्जेक्ट कॉमन ही रहेगा कि सर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डॉक्टर, फॉर द पोस्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, जो भी है आपका। उसके बाद आपको पहले पैराग्राफ में लिखना है कि आपको कहाँ से मालूम पड़ा कि सर इस पोस्ट के लिए जॉब निकली है, कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मुझे मालूम पड़ा, मैं टीवी देख रहा था तो मुझे मालूम पड़ा, जो भी आप लिखना है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है कि आपने क्या किया हुआ है, कौन सी डिग्री ली हुई है, किस कॉलेज से लिखा हुआ है। जैसे मान लो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें लिख सकते हैं कि सर आई होल्ड अ बैचलर इन कॉमर्स फ्रॉम ABC कॉलेज ऑफ कॉमर्स, या फिर आई हैव डन माई एडिशनल कोर्स इन चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भी है। ये मेन हो गया। फिर आपकी अदर हॉबी, आप क्या क्या चीज़ अच्छे से कर सकते हो, आप पॉजिटिव वाइब्स के साथ काम करते हो, आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा सीखना, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपको थर्ड पैराग्राफ में, छोटे से पैराग्राफ में आपको एक लास्ट लाइन लिखनी है कि सर माई डिटेल बायोडाटा इज़ अटैच हेयर विद फॉर योर रेफरेंस, यानी कि जो आप ये लेटर लिख रहे हो इसके पीछे आपका CV यानी कि बायोडाटा है। और रटी रटाई लाइन, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन पर्सन एट योर अर्लियर कन्वीनियंट टाइम, थैंक यू। आपका नाम, योर फेथफुली। अब नेक्स्ट पर आपको क्या करना है, जो CV होता है जिसको हम बायोडाटा कहते हैं वो आपको भेज देना है। वो कैसे भेजना है, सिंपल, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारा, आपने और कुछ कर रखा है वो, और रेफरेंस, ठीक है ना। तो ये तो आपका रहता है लेटर का। और जहाँ तक मुझे पता है कि मोस्टली बच्चे लेटर को ही प्रेफर करेंगे, लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिपोर्ट राइटिंग को भी प्रेफर कर सकते हैं। तो मैं रिपोर्ट राइटिंग के लिए भी बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं रिपोर्ट राइटिंग के लिए। फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले पॉइंट नंबर, टाइटल और रिपोर्टर नेम। भाई किस चीज़ की रिपोर्ट है और रिपोर्टर का नाम क्या है, डेट, फिर प्लेस, उसके बाद कंटेंट, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस तरीके से रिपोर्ट अंदर लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपकी हेडिंग रहेगी कि भाई आपका किस चीज़ की रिपोर्ट है, और रिपोर्ट बाय नाम, जिसको हम हेडिंग कहते हैं। फिर आती है आपकी बाई लाइन। बाई लाइन का मतलब क्या होता है कि कौन लिख रहा है, यहाँ पे हेडिंग और बाई लाइन कौन लिख रहा है। फिर आता है आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, आप कौन हो, किस जगह से हो, किस स्कूल से हो, सारी चीज़ें, ठीक है। डिटेल्स क्या होती है, डिटेल्स होती है मेन, कि ये रिपोर्ट है, ये चीज़ है, ऐसे हो रहा है। और लास्ट में क्या होता है कि आप जो फंक्शन है या फ्यूचर में आप इसके बारे में क्या सोचते हो वो आता है। तो ये तो आपका, आप कह सकते हो कि 8 नंबर की चीज़ें। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका लिटरेचर सेक्शन है उसमें आपका, जैसे बात करी जाए इंडिगो की, इंडिगो में आपके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए थे, हर चैप्टर वाइज लगाए हैं। तो सबसे पहले हम इंडिगो को देखते हैं। चलिए देखिए, देखो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, एक ये पहला क्वेश्चन, पैडलर को क्यों लगा कि जो पूरी दुनिया ही है वो एक रेड ट्रैप है ना। यहाँ आप वीडियो को रोक कर या पॉज करके आंसर देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। फिर आपको ये कि जो क्रॉफ्टर था वो क्यों इतना टॉकेटिव था, क्यों फ्रेंडली था, क्योंकि भाई वो अकेला रह रहा था काफ़ी साल से, उसके घर पे कोई था नहीं, इसे दूसरी कंपनी अच्छी लगती थी, उसकी वाइफ नहीं थी, बच्चे नहीं थे, तो उसने पैडलर को देखा और वो खुश हो गया। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई डिड ही शो द 30 करोनर टू द पैडलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसने वो 30 करोनर उसे क्यों दिखाए थे। फिर बात आती है, आपको ये जरूर याद रखना है इस चैप्टर में कि एडला विलियमसन जो थी उसकी वजह से उसका जो नेचर चेंज हो गया था, किसका, पैडलर का, वो चेंज हो गया था, क्यों चेंज हो गया उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है ना।
और व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका इंडिको चैप्टर में से हो सकते हैं। तो जो बच्चे हैं प्यारे प्यारे, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को रोककर इन क्वेश्चंस को जरूर ध्यान दें। वाई डिड पैडलर डिराइव प्लेजर फ्रॉम हिज आइडिया ऑफ द वर्ल्ड, यह भी रिपीट हुआ था। ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं, इन वॉट सेंस वॉज द वर्ल्ड अ बिग रेक्टेंगल, सेम फर्स्ट की तरह है। जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैंने देखो फोल्ड भी कर रखा है। वाई डिड द पैडलर नॉक ऑन द कॉटेज बाय द रोड साइड, हाउ वॉज ही ट्रीटेड बाय द ओनर ऑफ द कॉटेज। जो हमारा क्रॉफ्टर था, है ना, उसने कैसे ट्रीट किया था पैडलर को, वो बताना है आपको। तो ये तो है आपके इंडिको चैप्टर में से इम्पोर्टेंट चीज़ें, ठीक है ना। और अब मैं बात करता हूँ कि जो नेक्स्ट है आपका, सॉरी इंडिको कह रहा हूँ बार बार मैं, ये रेड ट्रैप चैप्टर का है बेटा, माफ़ कीजिएगा। इंडिको जिसमें हमारे प्यारे गांधी जी हैं, उसमें गांधी जी ने कहा था कि भाई जो आपका चंपारण मूवमेंट था वो लाइफ चेंज करने वाला मूवमेंट था। ऐसा उसने क्यों कहा, ये वाला। वाई डू यू थिंक गांधी जी कंसीडर द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो रोक कर इसका आंसर भी लिख सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसोल्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड गांधी जी बिगिन हिज मिशन इन चंपारण, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। देन आपका व्हाट मेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी, और इसमें जो 25% वाला जो केस हुआ था वो आपका 15% वाला, वो भी आपका इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद आता है पोइट्री। पोइट्री में अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी में से आपके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये आपका ये जो एक पहला पैसेज है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी वाला, ये क्वेश्चन जिसके आंसर यहाँ दे रखे हैं। देन अगर क्वेश्चन आंसर की बात करी जाए, हाउ कैन माइटी डेड बी थिंग्स ऑफ ब्यूटी, इन द हॉट सीजन हाउ डू मैन बीस्ट गेट कंफर्ट, हाउ डज किड शो हिज अनहैप्पीनेस विद हिज फेलो ह्यूमन बींग्स। देन आपका ये वॉट ट्रबल एंड सफरिंग डू ह्यूमन बीइंग फेस इन लाइफ, हाउ डज कीट डिफाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये सारी चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट हैं। देन आपका आता है आंट जेनिफर्स टाइगर, जिसमें आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू थिंक आंट जेनिफर हैंड्स आर फ्लचरिंग थ्रू हर वूल, ये वाला। देन बात करी जाए व्हाट आर द ऑडियंस आंट जेनिफर सराउंडेड बाय, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, ठीक है ना। देन आपका ये पैराग्राफ और एक ये वाला पैराग्राफ, इसके आंसर्स और पैराग्राफ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपको एक तो ये है आंट जेनिफर्स एफर्ट टू गेट रिड ऑफ हर फियर प्रूव टू बी फर्टाइल्स कमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन आपका व्हाट लाइज हैवीली ऑन आंट जेनिफर्स हैंड, हाउ इज इट एसोसिएटेड विद हर हस्बैंड, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आपका व्हाट इंप्रेशन डू यू गैदर रिगार्डिंग आंट जेनिफर्स हस्बैंड, ये इंपॉर्टेंट है। और व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका शुड विजार्ड हिट मम्मी में आपका वाई डिड रॉगर स्कंक मम्मी इंसिस्ट ऑफ टेकिंग हिम टू विजार्ड एट वंस। देन आपका हाउ डिड द विजार्ड हैव रॉगर स्कंक, वाई वाज रॉगर स्कंक मदर एंग्री, ऑन whom डिड शी पोर हर एंगर, ये आपके लिए इस चैप्टर में से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तो ऐसी स्टोरी है जो बहुत से बच्चों को पसंद आती है, वो मोस्टली पढ़ते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट की बात करी जाए आपका, तो ऑन द फेस ऑफ इट में हु इज़ मिस्टर लम, हाउ डज डैरी गेट इन टू हिज गार्डन, वॉट इज़ डैट ड्रॉ डैरी टू मिस्टर लम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देन बात करी जाए आपकी वाई डिड मिस्टर लम हेल्प डैरी, इन वॉट सेंस इज़ द फ्रेंडशिप बिटवीन मिस्टर लम एंड डैरी फ्रेटफुल, हाउ टू पीपल रिएक्ट एट डैरी फेस। लॉ आंसर में हाउ डस मिस्टर लैम ब्रीफ एसोसिएशन विद डैरी इफेक्ट द लेटर, और करके भी है। क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइएगा अगर और करके आता है। इवांस ट्राइस ऑन ओ लेवल में आपका एक बहुत ही खास क्वेश्चन था जो मैंने शायद पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें भी मैंने बताया था, कहाँ गया इसमें शायद ये रहा। वाई डिड इवांस इंस्टेड ऑफ वियरिंग हिज हेड डिस्पाइट जैक्सन ऑर्डर, व्हाट shock await Stephens when he peeped inside even cell after the exam,
व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द करेक्शन स्लिप, हाउ डिड द गवर्नमेंट लोकेट इवेंट्स इन इस होटल, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस पेपर दे रखे हैं, तो अगर आप लोग चाहें तो मेरे से इस प्रैक्टिस पेपर के फ़ोटो वगैरह ले लेना ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। ये देख लीजिए तब तक, ये आंट जेनिफर्स का ये पोएम लिया गया है। क्वेश्चन आंसर में देख लीजिए कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आपका। ये रेड ट्रैप में से लिया गया है, देन अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार प्लीज़ इनको रिवाइज करके जाइएगा अच्छे से। फिर भी कोई दिक्कत आए तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, प्लीज़ आप वहाँ पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा।